हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस लर्निंग। जो एटम्स चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था उसका एक टॉपिक मीनिंग है, तो उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड जो आप लोग बोल रहे हो कि रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट कीजिए, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस टॉपिक को करने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एटम्स का। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, लाइक राइट आफ्टर दिस वीडियो, हम रे ऑप्टिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और जो एटम्स के बाद न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है इसी यूनिट में, उस न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में उसको कवर करेंगे। फर्स्टली वी विल कवर रे ऑप्टिक्स। Today's topic is de Broglie's explanation of Bohr's second postulate. Bohr का second postulate we have already discussed. क्या था? That it will be angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. डी ब्रोगली ने उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी थी फॉर बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, तो उसके लिए डी ब्रोगली की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फर्स्टली वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कि क्या है, जो लाइट है उसका भी ड्यूल नेचर है और मैटर का भी ड्यूल नेचर है। और डी ब्रोगली ने क्या प्रूव किया था, क्या हाइपोथेसिस दिया था फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, लैम्डा विल बी h upon m into v, that is mass times the velocity, or this is momentum. So from this relation we can say lambda, it is the wavelength, it represent wave nature, momentum represent particle nature. तो अगर हमें lambda की वैल्यू known है then we can find momentum, and if momentum is known to us then we can find wavelength of the particle. So this is how कि जो डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था वेव नेचर, कि जो मैटर है उसका भी वेव नेचर है। सो वी नो जो ये हमारे पास एटम है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, दे रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ वेव, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। इसके रिगार्डिंग डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था, एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वेव नेचर है, देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे भी वो वेव्स की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक दिस। और ये कौन सी वेव्स होती हैं? दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं इन वेव्स को, उसी पॉइंट पे आकर ये क्या हो जाती है, टर्मिनेट, इनका एंड हो जाता है। तो जिस पॉइंट से वेव स्टार्ट होगी उसी पॉइंट पे उस वेव को फिनिश होगी। सो दैट्स व्हाई दीज आर स्टैंडिंग वेव्स। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड एट अ रेडियस r, they are revolving in circular path and there is a wave associated with those electrons. So that is the explanation of de Broglie. According to de Broglie, suppose एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहा है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जो उसका ऑर्बिट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। तो सपोज जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग इन nth ऑर्बिट, और nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, दैट इज rn, दिस इज r सबस्क्रिप्ट n। तो ये क्या है, रेडियस है ऑर्बिट का, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में। अगर सेकंड में करेगा तो यहाँ पे r2 आएगा, बट nth ऑर्बिट में तो rn इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो उस टाइम पे जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका, वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज द सर्कल का क्या, सर्कमफ्रेंस आएगा यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस होगा, टोटल डिस्टेंस हम उसे बोलेंगे। So I am repeating again that electron, if they are moving in nth orbit having radius rn, then their total distance is the circumference of the circular orbit. Circumference जो होगा circular orbit का, that will be their distance. So according to de Broglie क्या था कि जो 2 pi r, we know circumference of circle is 2 pi r.
that will be equal to n times lambda. 2 pi r is circumference and lambda is de Broglie wavelength. This is de Broglie's wavelength, and n can be any integral value. It can be take values from 1, 2, 3 up to so on. It will depend upon the orbit कि हम किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कर रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो यहाँ पे n आएगा. सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे 2 pi r विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा आएगा. तो इन जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे ऑर्बिट में, वेव्स की फॉर्म में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो ये जो वेव है तो इसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी. सो फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस पॉइंट, this length of wave is called wavelength. This is lambda. मीन्स जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो इस वेव की जो वेव लेंथ होगी दैट इज लैम्डा होगी. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक दैट इज विल बी लैम्डा. तो हम यहाँ पे एक कंसीडर केस, ये एक केस कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा. सो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, वेव एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगी एंड दैट वेवलेंथ इज लैम्डा. सो उस टाइम पे उसकी जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट. दिस इज द डी ब्रोग्लीज एक्सप्लेनेशन. We know lambda according to de Broglie, lambda will be h upon mv. डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, h अपॉन m टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम. तो अब हम यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी को न्यूमिनेटर पे नोट डाउन करेंगे और ये 2 पाई को इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन विल बी mvr विल बी इक्वल टू nh बाय 2 पाई. mvr will be equal to nh by 2 pi, where जो n है इसकी वैल्यू वेरी करेगी 1, 2, 3. We know mvr क्या था, एंगुलर मोमेंटम. इसे आप l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट l will be equal to nh by 2 pi, where n की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन वेरी करेगी. ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया दैट mvr विल बी इक्वल टू nh बाय 2 पाई. तो ये क्या था, दिस इज बोहर्स सेकेंड पॉस्टुलेट. सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पॉस्टुलेट दैट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई. तो ये किसने प्रूव कर दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी डी ब्रोगले ने. डी ब्रोगले ने अपनी एक्सप्लेनेशन से ये प्रूव कर दिया दैट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई. दिस इज हाउ जो डी ब्रोगले की एक्सप्लेनेशन थी उसने क्या प्रूव कर दिया, बोहर के सेकेंड पॉस्टुलेट को. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक. दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था एंड जो एटम्स का चैप्टर है वो अब हमारा चैप्टर नंबर 12 जो था वो फिनिश हो गया एंड वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स को अब हम स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियाई को अभी एक बार स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज आप लोग बोल रहे हो कि रे ऑप्टिक्स पहले करवा दो. वी विल स्टार्ट रे ऑप्टिक्स. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू. फॉर मोर सच वीडियोज like, share and subscribe to the channel.